अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। सारिम वहाँ से तो वापस आ गया सिर्फ अपनी माँ को ये बताने कि उस मैं था अनमोल के साथ, मगर माँ ये बात मानने को तैयार ही नहीं। माँ को लग रहा है कि शायद अनमोल का गुनाह अपने पे ले रहा है। दूसरी तरफ अनमोल अपने बाप को हॉस्पिटल तो ले जाती है। जब सारिम आता है तो सारिम को भी अच्छी खासी सुना देती है, तुम्हारी वजह से आज मेरे बाबा इस हाल में हैं। अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यहाँ पर जब बाप घर आके सही होके घर आता है तो सारिम आता है माफ़ी मांगने के लिए। रो रो कर बताता है कि वो सब कुछ मैंने किया, मगर बाप को अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाप ने सारिम को वापस भेज दिया और कह दिया कि अब मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं कुछ ऐसा बर्दाश्त कर सकूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाई, मगर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस वाले आकर बार बार सदीकी साहब को ही तंग करते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। जब हर तरफ से यही बातें सुनने को मायूसी ही मिल रही है तो अनमोल को एक ही काम सूझता है और वो शानी के घर चली जाती है उसके माँ बाप से बात करने, और रो रो कर उसके अपने हाथ जोड़ कर शानी के बाप को कहती है कि आप शानी को समझाएं, मैं अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती, और हम दोनों बहनों का हमारे बाप के सिवा कोई है भी नहीं। उसकी वजह से पहले ही मेरे अबू का हार्ट अटैक आ चुका है, आप प्लीज़ उसको कहें कि हमारे घर अब दोबारा ना आए। बहुत कुछ कह के जाती है और शानी का बाप बहुत खुदातर से इंसान है, वो इस चीज़ को समझता है। इसी बातों पे उससे शानी को काफ़ी डांट भी पड़ी, मगर शानी को इन बातों का असर ही नहीं होता। शानी को ये पता चल गया कि उसकी शिकायत किसी लड़की ने लगाई है, और वो ये भी जानता है कि वो लड़की अनमोल के सिवा और कोई नहीं हो सकती। इसीलिए तो हमारे शानी साहब पहुंच जाते हैं अनमोल के घर दोबारा से उसको तंग करने। मतलब इतनी सारी बाप की डांट का कोई असर ही नहीं हुआ शानी पे, वो दोबारा से पहुंच जाता है। अनमोल कहती भी है कि बाबा घर नहीं, जब बाबा आएंगे तुम तब आना बात करने के लिए, मगर शानी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका काम है सिर्फ थ्रेट करना, और वो आ गया। अनमोल ने कहा कि मैं चीखूंगी, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँगी। तो शानी को कौन सा डर लगता है, कहता है अच्छा चीखो, ज़ोर ज़ोर से चीखो, सबको इकट्ठा कर लो, जिसको इकट्ठा करना है कर लो। लेकिन हाँ, अभी तो जा रहा हूँ, दोबारा फिर आऊँगा तुम्हारे बाप के आने पर। देखता हूँ बुड्ढा कब तक जिंदा रहता है। और अगर शानी की यही हरकतें रहीं तो इतनी देर तक जिंदा रह भी नहीं सकते सदीकी साहब। सारिम दोबारा से आता है माफ़ी मांगने के लिए, मगर सदीकी साहब माफ़ नहीं करते और कहते हैं कि मेरा तुम्हारे से तो बाद में रिश्ता है, पहले मेरा रिश्ता मेरी बहन के साथ है। मेरे पास सिर्फ दुनिया में एक ही रिश्ता है मेरी बहन का, क्या उसे भी मेरे पर यकीन नहीं आया? वो एक बार भी नहीं आई मुझे देखने, तो मैं तुमसे गिला किस चीज़ का करूं? तुम यहाँ से चले जाओ। और अब अनमोल और तुम्हारी शादी तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तुम्हें बोलना चाहिए था तब तुम चुप रहे, मेरी बेटी पर सारे इल्ज़ाम लगे रहे। इस बात पर तो सदीकी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब सारी की सारी उंगलियां अनमोल की तरफ थी तो सारिम को बोलकर उन उंगलियों का रुख अपनी तरफ करना चाहिए था, मगर सारिम ने वो रुख तो अनमोल की तरफ रहने दिया, खुद अपनी माँ के साथ वहाँ से निकल गया। ये तो सारिम ने बहुत बुरी हरकत की, और अब हम भी नहीं चाहते कि सारिम और अनमोल की शादी हो। अनमोल तो कमाल अहमद के लिए ही बनी है या शानी के लिए। मगर ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।